दोस्तों ये हमारे पास ओप्पो का A3s फ़ोन है और इसमें स्पीकर की प्रॉब्लम हो रही है। इसमें स्पीकर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसका स्पीकर चेक किया तो हमें स्पीकर सही लगा, ये स्पीकर में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीकर जी देख लीजिए, ये स्पीकर लगा हुआ है। ये स्पीकर हमें बजर मोड पर हमने इसको चेक किया, डायोड मोड पर, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इसकी सप्लाई होती है दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए 1 पॉइंट भी सप्लाई इसकी मिस कर रही है। 2 पॉइंट होते हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अभी हम मीटर से चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन से वाले पिन पर सप्लाई नहीं आ रही या ऐसी कोई भी दिक्कत इसमें हो जाती है, किसी दोनों पॉइंट पर सप्लाई नहीं आ रही या किसी एक पॉइंट पर नहीं आ रही। तो यहाँ पर देख लीजिए इस पॉइंट पर सप्लाई हमें मिल रही है और यहाँ पर देख लीजिए दूसरे वाला जो पिन है इस पर हमें सप्लाई नहीं मिल रही। तो हमारा जो स्पीकर है वो काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से इसमें ये दिक्कत हो रही। तो दोस्तों अगर इस तरीके की कोई दिक्कत अगर आपको आती है, ये मोबाइल हमारे पास ओप्पो का A3s फ़ोन है या आपके पास कोई भी फ़ोन हो, तो ये प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। तो आपको किस तरीके से सही करना है यही सब बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर जो ये शील्ड लगी हुई है, इसमें ही यहाँ पर कुछ कॉइल्स लगी होती है जो स्पीकर से संबंधित होती है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, इसको शील्ड को निकाल देते हैं कटर से। इसको काट कर हम निकाल देंगे। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं, कटर से काट देंगे तो ये निकल जाएगी। इसको फिर यहाँ पर जो कॉइल लगी होंगी हम चेक करेंगे कि कहाँ से दिक्कत हो रही है इसमें। तो देख लीजिए यहाँ से हम इस कटर से हम इसको आराम से निकाल लिया। हमने इसको इसी तरीके से आपको निकालना है कि कहीं से कोई कंपोनेंट दिक्कत ना करे, आपकी शील्ड आराम से निकल जाए। आप चाहें तो हार्ड गन से भी निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर निकाल दिया है और थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉइल लगी हुई है और दोनों कॉइल पर रीडिंग आना चाहिए। हम जो चेक करें तो हमें दोनों कॉइल पर अगर रीडिंग मिल रही है तो इसका मतलब है यहाँ से जो इसका जी आर है वो यहाँ से ब्रेक हो रहा है, इस वजह से इसमें स्पीकर नहीं बोल रहा है। तो चलिए हम यहाँ से बजर मोड पर लगाकर चेक कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हम जो है फिर से एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर सप्लाई मिल रही है और यहाँ पर नहीं आ रही। तो अब यहाँ पर जो 2 कॉइल लगी हुई हैं, तो ये देख लीजिए एक पर हमने चेक की सप्लाई और यहाँ पर दूसरे वाले पर चेक करते दोनों पे आ रही। तो इसका मतलब है यहाँ से एक सप्लाई ब्रेक है। तो अगर हम यहाँ से इसका जंपर लगा देंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी और हमारा स्पीकर जो काम नहीं कर रहा है वो स्पीकर हमारा काम करने लगेगा। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर जंपर इसमें लगा दिया है। यहाँ से कॉइल से जंपर लगाना था हमें और यहाँ से हमने जंपर इसमें लगा दिया है। ये देख लीजिए यहाँ पर लगाना था, ये सप्लाई नहीं आ रही थी तो यहाँ पर लगा दिया। इस तरीके से इसको हम कर देते हैं। यहाँ पर एक तरफ हमने कॉइल में लगा दिया है और दूसरे साइड हमें यहाँ पर जिस पर रीडिंग रहती है उस पर जंपर लगाना है। तो यहाँ पर थोड़ा पेस्ट लगाकर इसमें जंपर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये जो सप्लाई मिस हो रही थी, कॉइल के पास सप्लाई मिस हो रही थी, कॉइल में सप्लाई आ रही थी और सप्लाई कॉइल के पास से मिस हो रही थी। तो हमने वहाँ पर कॉइल पर एक जंपर लेके और यहाँ पर देख लीजिए इस पॉइंट पर हमने जंपर लगा दिया है, जिससे कि हमारा स्पीकर है वो काम करने लगेगा। जो प्रॉब्लम हमारी है वो सही हो जाएगी। इस तरीके की दिक्कत अगर हो जाती है तो आपको इसी तरीके से देखना होता है कहाँ सप्लाई मिस कर रही है और कोई कॉइल शॉर्ट कर रही है तो आपको वहाँ पर चेक करना है और वहाँ पर जंपर लगा देना है, तो आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हम मीटर से चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए रीडिंग मिल रही है, अभी भी शॉर्टिंग कर रहा है कहीं से, इसका मतलब कहीं से इसमें टचिंग हो रही है, कहीं शॉर्ट कर रहा है ये। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ से थोड़ा हम इसको जंपर कहीं से टच कर रहा था जिस वजह से इसमें शॉर्टिंग हो रही। तो ये आपको देख लेना है कहीं से कोई जंपर आपका शॉर्ट ना करे, जिससे कि आपका स्पीकर फिर से वर्क ना करे। तो देख लीजिए यहाँ पर शॉर्ट कर रहा था, हमने इसको थोड़ा सा हटा दिया तो यहाँ पर देख लीजिए रीडिंग इसमें आ गई। तो अब इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सही होगी, हमारा स्पीकर जो है वो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्पीकर हमारा सही था और यहाँ से दिक्कत हो रही थी, इसी वजह ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आपको देखना होता है, आपको चेक करना होता है कि कहाँ से दिक्कत हो रही है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो पहले कुछ देर आप देखेंगे, सप्लाई जहाँ से निकलती है आपको वहाँ पर देखना है कि वहाँ से कुछ कॉइल लगी होती, वो ब्रेक होगी सप्लाई, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो आपको जंपर लगा देना है, वहाँ पे प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी।